फाइन, चलिए अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग दी ग्रेडिंग्स ऑफ अब्रप्सियो प्लेसेंटा कि अब्रप्सियो प्लेसेंटा की क्या डिफरेंट क्लिनिकल ग्रेडिंग्स होती हैं। देखिए क्लिनिकल ग्रेडिंग्स ऑफ अब्रप्सियो प्लेसेंटा, ये जो ग्रेडिंग्स का जो क्लासिफिकेशन था इट इज गिवन बाय द पेज। तो ये क्लिनिकल ग्रेडिंग्स का क्लासिफिकेशन किसके द्वारा किया गया है? दिस क्लासिफिकेशन इज बेसिकली गिवन बाय द पेज। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं अब्रप्सियो प्लेसेंटा को बेस्ड ऑन द सीवियरिटी, मतलब कौन सा एक्सीडेंटल हेमरेज कितना सीवियर है उसके हिसाब से इसकी ग्रेडिंग्स को अलग अलग डिवाइड किया गया है। अब हम लोग इन सब ग्रेडिंग्स के बारे में बात करते हैं। देर आर टोटली 4 ग्रेड, लाइक ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। हम 1 बाय 1 सारी ग्रेड्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि ग्रेड 0 में कौन से पेशेंट्स आते हैं एंड ग्रेड 3 में कौन से पेशेंट्स आते हैं, इन सब के बारे में। तो देर आर पेज क्लासिफिकेशन के अनुसार जरा सीवियरिटी है, ये किस चीज का सीवियरिटी है? अब्रप्सियो प्लेसेंटा का सीवियरिटी है। देर आर टोटली 4 क्लिनिकल ग्रेडिंग्स। अब हम बात करेंगे 1 बाय 1 ईच ग्रेड के बारे में। फाइन, सबसे पहले ग्रेड 0। ग्रेड 0 में अब्रप्सियो प्लेसेंटा की कौन सी कैटेगरी के पेशेंट्स आएंगे, कितने सीवियर पेशेंट्स आएंगे, वो हमारा पॉइंट है यहां पर। तो देखिए ग्रेड 0 के अंदर क्या होगा, हियर मदर विल हैव स्लाइट ब्लीडिंग, हियर the mother will have the slight bleeding, you can say spotting, that is the spottings, मतलब बहुत ही माइल्ड और हल्का ब्लीडिंग होता है यहां पर मदर को। फाइन, तो इट इज नॉट सीवियर, आई कैन से इट इज वेरी लेस सीवियर, इट्स ए माइल्ड प्रॉब्लम, या हम क्या कह सकते हैं इसको, इट इज ए माइल्ड प्रॉब्लम। क्या करना पड़ेगा यहां पर मदर को? प्रोवाइड बेड रेस्ट, हमें मदर को बेड रेस्ट देना है। प्रोवाइड बेड रेस्ट एंड क्लोजली ऑब्जर्व, पेशेंट को आपको क्लोजली ऑब्जर्व करना है। फाइन, ये ग्रेड 0 में होता है। ग्रेड 0 के अंदर फीटल हार्ट साउंड will be normal. Grade 0 the fetal heart sound will be normal. Alright guys, तो ये था हमारा grade 0, the first clinical gradings of the abruptio placenta. I think it is clear for you all now कि सर ने grade 0 में क्या बताया है। grade 0 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही कम सीवियर होते हैं, मतलब माइल्ड डिजीज वाले पेशेंट्स होते हैं। ग्रेड 0 के पेशेंट्स में मदर को बहुत ही स्लाइट ब्लीडिंग या हम कह सकते हैं हल्का स्पॉटिंग्स होता है। मदर विल नॉट हैव द एब्डोमिनल पेन, मदर को यहां पर एब्डोमिनल पेन भी नहीं होगा। और फीटस के बारे में क्या बताया मैंने यहां पर, फीटल हार्ट साउंड विल बी नॉर्मल। ऑलराइट, सो गाइस दिस इज अबाउट द ग्रेड 0 ऑफ अब्रप्सियो प्लेसेंटा। Next is the grade 1. Grade 1 of abruptio placenta. Grade 1 में क्या होगा, mother will have आपको एक पॉइंट लिखिए, mother will have mild vaginal bleeding, मदर को यहां पर क्या हो रहा है, मदर इज हैविंग द माइल्ड वेजाइनल ब्लीडिंग। ओके, मदर को माइल्ड वेजाइनल ब्लीडिंग के अलावा और क्या पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट रहेंगे, शी विल हैव माइल्ड एब्डोमिनल पेन, शी विल हैव द माइल्ड एब्डोमिनल पेन। ऑलराइट, next one,
fetal head sound will be normal. तो यहां पर आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि ग्रेड 1 के अंदर जनरली मदर का फीटल हार्ट साउंड या फीटल हार्ट रेट जो है वो नॉर्मल होती है, यहां पर भी नॉर्मल है, ग्रेड 0 की जैसी सिचुएशन है. बट ग्रेड 0 और ग्रेड 1 में क्या फर्क देखा आपने? ग्रेड 0 और ग्रेड 1 में एक तो मदर को ग्रेड 0 में अब्डोमिनल पेन नहीं था, यहां पर मदर को थोड़ा हल्का अब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो जाता है, माइल्ड पेन स्टार्ट होता है. ग्रेड 0 में आपने देखा इन ग्रेड 0 देयर वाज वेरी मिनिमम ब्लीडिंग, मतलब स्लाइट स्पॉटिंग्स जैसे सीन थे. यहां पर क्या हो रहा है, मदर को ब्लीडिंग तो हो रहा है, स्पॉटिंग्स नहीं, अब ज्यादा ब्लीडिंग है, थोड़ा माइल्ड वेजाइनल ब्लीडिंग है हमारा. ऑलराइट, तो ये हमारा हो गया ग्रेड 1. ग्रेड 1 के अंदर मदर को इतना हैवी ब्लीडिंग नहीं होता कि मदर कोई शोक में हो या मदर को हाइपोवोलेमिक शोक या हाइपोटेंशन का जैसा सिचुएशन हो, ऐसा कोई हैवी ब्लीडिंग भी नहीं होता, इसलिए मैंने रखा है माइल्ड वेजाइनल ब्लीडिंग. ओके, नेक्स्ट वन, अगला होगा हमारा ग्रेड 2. देखिए ग्रेड 0 पढ़ा हमने, ग्रेड 1 पढ़ा, अब बात कर रहे हैं ग्रेड 2 के बारे में. ग्रेड 2 में क्या होगा, मदर विल हैव मॉडरेट वेजाइनल ब्लीडिंग. ग्रेड 1 को ही मैंने अल्टरनेट किया अभी, सॉरी अल्टर्ड किया है, थोड़ा सा चेंज किया उसी में. तो ग्रेड 2 में क्या बता रहा हूं मैं आपको, इन ग्रेड 2 मदर विल हैव मॉडरेट वेजाइनल ब्लीडिंग. मदर को क्या होगा यहां पर, मॉडरेट वेजाइनल ब्लीडिंग होगी. सी विल हैव mild to moderate abdominal pain. Mother will have mild to moderate abdominal pain. Fetal heart sound will be abnormal. ध्यान से देखना मैंने क्या बोला है, fetal heart sound will be abnormal, या आप ये कह सकते हो FHR will decrease, or you can say that fetus will be in distress. fetus किसमें होगा यहां पर, fetus will be in the distress. तो fetus को एक तो distress होगा यहां पर, पहला पॉइंट, बेबी को क्या हो रहा है यहां पर, distress है, कारण क्या हो रहा है, ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है. नेक्स्ट वन, FHR will be decreasing. FHR क्या हो रहा है, fetal heart जो रेट होती है वो यहां पर कम हो रहा है. ऑलराइट, तो FHR कम होने की वजह से ही यहां पर fetus को क्या है, डिस्ट्रेस है. ऑलराइट गाइस, व्हाट अबाउट द मैटरनल स्टेटस, मदर की क्या कंडीशन है यहां पर, इस कंडीशन के अंदर मदर को ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, मदर इज हैविंग दी मॉडरेट वेजाइनल ब्लीडिंग. ऑलराइट गाइस, तो मदर को यहां पर आपको ग्रेड 2 में, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ग्रेड 2 के अंदर +2 vaginal bleed, she has abdominal pain. What about the fetus? Fetus distress. ये 3 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आपको यहां पर याद रखनी है. ऑलराइट, she is in the vaginal bleeding, she is having the +2 vaginal bleeding, मतलब moderate type of bleeding, she is having the abdominal pain also, she is the baby is having the distress, fetus is having the distress. So these 3 conditions comes under the grade 2 of abruptio placenta. तो गाइज हम पेज क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, या पेज के अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पर क्लिनिकल ग्रेडिंग्स ऑफ अब्रप्टियो प्लेसेंटा पढ़ रहे हैं. यहाँ पर मैंने आपको बताया है ग्रेड 0 के बारे में, मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पर ग्रेड 1 के बारे में, एंड लास्टली आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द ग्रेड 2. अब हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग दी लास्ट एंड मोस्ट सीवियर टाइप ऑफ अब्रप्टियो प्लेसेंटा, दैट इज द ग्रेड 3. ग्रेड 3 अब्रप्टियो प्लेसेंटा. ग्रेड 3 जो होता है इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट, सीवियर टाइप, इट्स रियली वेरी सीवियर क्लिनिकल ग्रेडिंग्स ऑफ द अब्रप्टियो प्लेसेंटा. क्या होगा, सीवियर वेजाइनल ब्लीड या ब्लीडिंग, मदर इज हैविंग द सीवियर वेजाइनल ब्लीडिंग.
नेक्स्ट वन सीवियर abdominal पेन, पेन कैसा हो रहा है यहां पर, पेन इज ऑल्सो सीवियर। नेक्स्ट वन या वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मदर विल बी इन हाइपोवोलेमिक शॉक। क्यों है हाइपोवोलेमिक शॉक में मदर? बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग या बिकॉज ऑफ द ह्यूज ब्लड लॉस। ऑल राइट, नेक्स्ट क्या होगा, फीटस हार्ट रेट, आप ऐसा बोलिए फीटल हार्ट साउंड, फीटल हार्ट साउंड विल बी absent, fetal heart sound will be absent। तो हम ऐसा कह सकते हैं probably fetal death। फाइन, इसीलिए मैंने बोला था इसको ये मोस्ट सीवियर टाइप होता है, कौन सा, ग्रेड 3। तो ग्रेड 0 से हम शुरू हुए थे और हम चौथे टाइप पे पहुंच गए, दैट इज द ग्रेड 3। मैंने यहां पर आपको स्टार्टिंग में ही क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया था कि ये जो कंडीशंस होती है, ऐसे कंडीशन में मदर को आईसीयू का रिक्वायरमेंट होता है। मदर इज रिक्वायरिंग द इंटेंसिव केयर यूनिट ऑब्जर्वेशन बिकॉज सी इज इन द हाइपोवोलेमिक शॉक, सी इज हैविंग ए वेरी सीवियर टाइप ऑफ ब्लीडिंग, शी इज हैविंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग। यूजुअली यहाँ पर ब्लड लॉस जो होता है वो मोर देन 1000 ml ब्लड लॉस हो जाता है, इट विल बी मोर देन 1000 ml ब्लड लॉस। फाइन, नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया, मदर इज ऑल्सो हैविंग ए क्रैम्पिंग पेन, वेरी सीवियर लोअर एब्डोमिनल पेन। फाइन, सो ऑब्वियसली यहां पर मदर किस में है, शॉक में है। तो अब्रोप्सियो प्लेसेंटा के कौन से ग्रेड में मदर को शॉक होता है, ग्रेड 3 के अंदर। फाइन, फाइनली व्हाट अबाउट द फीटस, फीटस का साइड सर्वाइविंग के चांसेस यहां पे ऑलमोस्ट नील के बराबर हैं बिकॉज फीटस मैंने लिखा भी है यहां पर आपको, फीटल हार्ट साउंड विल बी absent एंड प्रोबेबली देयर इज ए फीटल डेथ। प्रोबेबली वहां पर क्या हो जाती है, फीटस की, बेबी की क्या हो गई, डेथ हो गई। Fine. So guys, this is about the different gradings of the abruptio placenta. I have clearly explained you about the PAGE clinical gradings, that is the grade 0, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Grade 0 and grade 1. Grade 0 and grade 1, till that the patient is manageable. वहां तक पेशेंट क्या होता है, पेशेंट को हम मैनेज कर सकते हैं। ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 जो होता है वहां पर पेशेंट बहुत सीरियस होता है, पेशेंट नीड इमीडिएट इंटरवेंशन या इमीडिएट अटेंशन। नाउ management of abruptio placenta. How to manage the abruptio placenta? इसमें देखिए, इन ग्रेड 0 एंड ग्रेड 1, in grade 0 and grade 1, in grade 0 and grade 1, closely observe the mother, provide bed rest, treat the अंडरलाइनिंग कोज, कि यहां पर पेशेंट को अब्रप्सियो प्लेसेंटा क्यों हुआ, ब्लीडिंग क्यों हुई, उस चीज को हमें ट्रीट करना है। जैसे लाइक ट्रीट हाइपरटेंशन, अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ा हुआ था
प्री एक्लाम्सिया की सिचुएशन थी, तो वहां पर हमें हाइपरटेंशन को ट्रीट करना चाहिए, ऑटोमेटिकली ब्लीडिंग वहां पर बंद हो जाएगी। देखिए मैं आपको एक पॉइंट क्लियरली एक्सप्लेन करता हूं यहां पर। मोस्ट ऑफ द टाइम अब्रप्सियो प्लेसेंटा के बारे में जब मैनेजमेंट की कहानी शुरू होती है, whenever somebody is talking about the management of abruptio placenta, तो वहां पर एक वर्ड जरूर आता है कि जब भी किसी पेशेंट को अब्रप्सियो प्लेसेंटा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ गेस्टेशनल एज, मदर की अभी प्रेगनेंसी के क्या गेस्टेशनल वीक चल रहे हैं, कौन से वीक की प्रेगनेंसी है, उसको माइंड में हमें नहीं करना है। मैंने बोला ना इररिस्पेक्टिव ऑफ, उसको ध्यान में नहीं रखना है। डायरेक्टली आवर प्लान शुड बी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यूजुअली यहां पर वेजाइनल डिलीवरी की प्लानिंग करते हैं, वी मे गो फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर, बट मैंने यहां पर क्या बोला, इररिस्पेक्टिव ऑफ गेस्टेशनल एज वी नीड टू टर्मिनेट दी प्रेगनेंसी। ऑलराइट गाइज, बट स्टिल जो क्लिनिकल टीम्स होते हैं, क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो होते हैं, वो ये बोलते हैं कि अगर मदर को बहुत ही स्लाइट ब्लीडिंग हुआ है, कोई वार्निंग हेमरेज जिसको मैं कह सकता हूं, आई कैन से एज ए वार्निंग हेमरेज, मतलब बहुत ही स्लाइट ब्लीडिंग या स्पॉटिंग जैसा सीन है, उस केस में आप पेशेंट को अंडर क्लोज ऑब्जर्वेशन रख सकते हो, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कंसिडर कर सकते हो। जिस कारण से ब्लीडिंग हुआ उस कारण का अगर ईटियोलॉजी को हमने डायग्नोज कर लिया तो उसको ट्रीट कीजिए, देन वी कैन कंटिन्यू द प्रेगनेंसी अप टू 37 वीक। बट इन केस ऑफ लाइक मॉडरेट और सीवियर ब्लीडिंग, इमीडिएटली वी नीड टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी, उसमें हमें कोई डाउट नहीं है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, इन ग्रेड 2 एंड grade 3 immediately terminate the pregnancy irrespective का मतलब यहां पर यह है, मेरा मतलब कि बिना माइंड किए, बिना सोचे समझे, irrespective ऑफ गेस्टेशनल एज। डिलीवरी के लिए यहां पर क्या करते हैं, वी ऑलवेज प्रिफर दी वेजाइनल डिलीवरी। हमें प्रिफर क्या चीज करना है यहां पर, वी शुड प्रिफर दी वेजाइनल डिलीवरी। ओके गाइज, सो दिस इज अबाउट दी मैनेजमेंट ऑफ अब्रप्सियो प्लेसेंटा। ये क्या है, अब्रप्सियो प्लेसेंटा का मैनेजमेंट है। ऑलराइट गाइज, तो गाइज अब एंटीपार्टम हेमरेज में हमने किस चीज के बारे में डिस्कस किया, वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग दी प्लेसेंटा प्रीविया, वी डिस्कस रिगार्डिंग दी अब्रप्सियो प्लेसेंटा। अंडर द अब्रप्सियो प्लेसेंटा हम लोगों ने डिस्कस क्या किया, रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ अब्रप्सियो प्लेसेंटा, रिगार्डिंग द ईटियोलॉजी ऑफ अब्रप्सियो प्लेसेंटा कि क्यों हो रहा है अब्रप्सियो प्लेसेंटा। देन वी डिस्कस रिगार्डिंग दी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ अब्रप्सियो प्लेसेंटा। यस, एक और चीज आप यहां पर याद रखना, स्पेशली कंसील्ड ब्लीडिंग में अब्रप्सियो प्लेसेंटा के अंदर जो यूट्राइन साइज है, फंडल हाइट है, वो बढ़ जाती है। कौन से केस में, स्पेशली कंसील्ड ब्लीडिंग में। मैंने क्या बोला, कंसील्ड ब्लीडिंग के अंदर देखिए, जैसे सपोज कीजिए यहां पर प्लेसेंटल मार्जिन है, ये प्लेसेंटल सेंट्रल पार्ट है और यहां से ब्लीडिंग होता है, तो हमने इसको क्या नाम दिया, कंसील्ड ब्लीडिंग, बिकॉज ब्लड बाहर एक्सपेल्ड आउट नहीं होता। तो इसकी वजह से जब आप पेशेंट का जो प्रेगनेंसी का एज है, मान लीजिए प्रेगनेंसी का एज है अभी 20 वीक, सॉरी प्रेगनेंसी का वेक अभी वीक है 30 वीक, बट फंडल हाइट जो होता है वो कई बार शो करता है 34 वीक के जैसा। तो एज कंपेयर टू द गेस्टेशनल एज, द फंडल हाइट मे बी मोर। द रीजन इज कलेक्शन ऑफ ब्लड बिहाइंड द प्लेसेंटल सरफेस। प्लेसेंटा के पीछे क्या कलेक्ट होना, ब्लड कलेक्ट होना, वो इसकी फंडल हाइट को बढ़ा देता है। ये साइन एंड सिम्टम भी आपको याद रखना है अंडर द कंसील्ड अब्रप्सियो प्लेसेंटा। फाइन, इसके बाद हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग दी साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम के बाद में हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग दी क्लिनिकल ग्रेडिंग्स, क्या डिफरेंट सीवियर ग्रेड्स होती हैं अब्रप्सियो प्लेसेंटा की। एंड फाइनली वी लैंड अप विद दी मैनेजमेंट ऑफ अब्रप्सियो
placenta. Now अब इन रिगार्ड्स टू दी अम्बिलिकल कोड, रिगार्डिंग दी अम्बिलिकल कोड अब हम दो और छोटी छोटी टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. तो मेरा यहां पर एक छोटा सा पॉइंट होगा, डिसऑर्डर ऑफ अम्बिलिकल कोड, डिसऑर्डर ऑफ दी अम्बिलिकल कोड. अम्बिलिकल कोड के कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं. गाइज आप सबने नाम सुना होगा बेटलडोर प्लेसेंटा. क्या बोला मैंने? बेटलडोर प्लेसेंटा. देखिए बेटलडोर प्लेसेंटा का मतलब यहां पर यह है, सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल कंडीशन बताता हूं. तो इन नॉर्मल प्रेगनेंसी अम्बिलिकल कोड, नॉर्मल प्रेगनेंसी में यह चीज आपको लिखनी है साथ में. इन नॉर्मल प्रेगनेंसी अम्बिलिकल कोड अटैच with the central part of placenta like this. ये तो सेंट्रल पार्ट है, इस सेंट्रल पार्ट के साथ में बेसिकली अम्बिलिकल कोड जो होता है वो अटैच रहता है. फाइन. तो इसको हम लोग एक नॉर्मल प्रेगनेंसी बोलते हैं, नॉर्मल सिचुएशन बताते हैं. बेटलडोर में क्या होगा? लाइक दिस. सो आप इस बेटलडोर में क्या करोगे? इन दिस कंडीशन, वो उधर मैंने आपको क्या बताया, वो नॉर्मल कंडीशन बताई है, वो नॉर्मल सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन किया है. अब बेटलडोर की हम लोग बात करते हैं. इन बेटलडोर प्लेसेंटा या इन दिस कंडीशन अम्बिलिकल कोड अटैच विद दी, in this condition the umbilical cord attached with the last marginal area of placenta and it looks like बैडमिंटन बैट. तो ये बैडमिंटन का जो बैट होता है उसके जैसे ये दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया यहां पर बेटलडोर प्लेसेंटा. जो शटल का बैट होता है, खेलने वाला शटल का बैट, वैसा यहां पर बेसिकली अंदर से जो प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कोड का जो अटैचमेंट है वो दिखाई दे रहा है, तो इसलिए नाम रख दिया गया इसका क्या चीज? बेटलडोर प्लेसेंटा. फाइन. बेटलडोर प्लेसेंटा के बाद अम्बिलिकल कोड का एक और डिसऑर्डर हम यहां पर डिस्कस करेंगे, दैट इज दी वेलामेंटस प्लेसेंटा. नेक्स्ट इज दी वेलामेंटस प्लेसेंटा. वेलामेंटस प्लेसेंटा आप इसके बारे में जरूर याद रखिए, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट. फाइन. वेलामेंटस प्लेसेंटा किसे कहते हैं? देखिए, व्हेन अम्बिलिकल ब्लड वेजल्स, प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए. व्हेन द अम्बिलिकल ब्लड वेजल्स penetrates in placental membranes, देखिए मैंने क्या मेंशन किया है? when the umbilical blood vessels penetrates in the placental membranes and then directly attach with the
placenta, it's called velamentous placenta. It's then called velamentous placenta. देखिए ये क्या सिचुएशन है, मान लीजिए ये प्लेसेंटा है एंड दीज आर प्लेसेंटल मेम्ब्रेन्स. ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के ऊपर ये एमनियोटिक मेम्ब्रेन है. तो मेम्ब्रेन क्या है? दिस मेम्ब्रेन इज द पार्ट ऑफ व्हाट? दिस पार्ट ऑफ प्लेसेंटा. तो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है. मैंने यहां पर लिखा है व्हेन द अम्बिलिकल ब्लड वेजल्स, देखिए अम्बिलिकल कोड जो होगा उस अम्बिलिकल कोड में से अम्बिलिकल ब्लड वेजल्स पहले ही प्री मेच्योर या शॉर्ट साइज ऑफ अम्बिलिकल कोड, जब अम्बिलिकल कोड की साइज छोटी है तो ब्लड वेजल्स इंडिविजुअली बाहर एक्सपेल्ड आउट हो जाएंगी. ब्लड वेजल्स विल ओरिजिनेट इंडिविजुअली. बाहर निकलने के बाद वो क्या करेंगी? फर्स्ट दे विल पेनिट्रेट, दे विल कॉन्टेक्ट विद दी मेम्ब्रेन. वो डायरेक्टली यहां प्लेसेंटा के अंदर नहीं एंटर करेंगी, वो पहले यहां मेम्ब्रेन्स को पेनिट्रेट करेंगी, फिर मेम्ब्रेन से कहां जाएंगी? प्लेसेंटा के अंदर एंटर करेंगी. तो मैंने लिखा है व्हेन द अम्बिलिकल ब्लड वेजल्स penetrate the placental membrane and then directly attach with the placenta, it is called velamentous placenta. So the situation is like this. This is the placenta and these are the membranes. What happens in this situation? Umbilical cord, these are the blood vessels like this. So they will run over the membranes and then they will enter into the placenta. आ गया पॉइंट समझ में? इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? वेलामेंटस प्लेसेंटा. So when the umbilical blood vessels penetrate the placental membrane, एक यहां पर पॉइंट लिख लीजिए, इंडिविजुअली. क्या लिखा आपने? इंडिविजुअली. तो when the placental membranes penetrate the when the umbilical blood vessels penetrate the placental membranes individually and then directly attach with the placenta, it is called velamentous placenta. Alright guys, तो यहां पर placental membrane किसकी बात कर रहा है? ये placental membranes में यहां पर बात कर रहा है regarding the chorionic membrane and the amniotic membrane या amniotic layer, उनके बारे में डिस्कशन कर रहा है. तो पहले आप उनमें पेनिट्रेट करो, फिर वहां से आप ब्लड वेजल्स हैं वो उनके मेम्ब्रेन के अंदर से गुजरते हुए किस में चली जाती हैं? प्लेसेंटल सरफेस पे चली जाती हैं. फाइन. अब वेलामेंटस प्लेसेंटा की एक सब टाइप्स या एक सपोज कीजिए इसका ही एक पार्ट है वासा प्रीविया, जो कि बहुत सीवियर कंडीशन होती है. What is that name? वासा प्रीविया. गाइस वासा का मतलब क्या है? वेसल्स, ब्लड वेजल्स. प्रीविया का मतलब इन दी लोअर सेगमेंट, मतलब व्हेन द ब्लड वेजल्स आर प्रेजेंट इन दी लोअर यूट्राइन सेगमेंट या ओवर द इंटरनल ओवस. अगर देखिए थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग प्लेसेंटा प्रीविया, बट अब हमें क्या डिस्कस कर रहे हैं? वासा प्रीविया. कि प्लेसेंटा की बजाय प्लेसेंटा प्रीविया में हमने क्या पढ़ा था? इन प्लेसेंटा प्रीविया वी डिस्कस दैट द प्लेसेंटा इज ओवर द इंटरनल ओवस, कि जो प्लेसेंटा है वो या तो सर्विक्स के इंटरनल ओवस के ऊपर है या एकदम उसके नजदीक है. वासा प्रीविया में भी वही काम होने वाला है. आइदर वासा प्रीविया में क्या होगा? जो अम्बिलिकल ब्लड वेजल्स हैं, वासा का मतलब ब्लड वेजल्स, कौन सी होंगी? अम्बिलिकल कोड की होंगी. अम्बिलिकल कोड ब्लड वेजल्स, they will separate from the umbilical cord and individually they will first penetrate the membranes and then they will implant over the internal OS. वो internal OS spread हो जाएंगी. अब internal OS जब dilate होगा तो वहां पर क्या पड़ी हुई है? वहां पर fetus की blood vessels हैं वो rupture हो जाएंगी and there is a bleeding. अब यहां पर blood loss किसका होगा? fetus का होगा. blood vessels किसकी थी? fetus की थी. तो blood loss भी किसका होगा? fetus का होगा. प्लेसेंटा प्रीविया में क्या था? ब्लड वेजल्स किसकी थी? मदर की थी. तो ब्लड लॉस किसको हो रहा था? मदर को हो रहा था. फाइन. देखिए नाउ इन दिस कंडीशन
In this condition, fetal blood vessels first penetrate the amniotic membrane and then इम्प्लांट बोल सकते हो, और आप लिख सकते हो और स्प्रेड ओवर द internal OS of cervix, and then it will like implant or spread over the internal OS of the cervix before entering into placenta. थोड़ा सा इसका टफ डेफिनेशन या टफ मीनिंग है, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड, हाउ टू अंडरस्टैंड इट, देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन. फाइन. क्या बोला मैंने? इस कंडीशन में फीटस की जो ब्लड वेजल्स होती हैं, लेट्स सी ए स्मॉल डायग्राम ऑफ दिस. मान लीजिए प्लेसेंटा अपनी नॉर्मल सिचुएशन पे है. फाइन. देखिए, अम्बिलिकल कॉर्ड जो होगा उससे ब्लड वेजल्स निकलेंगी. दे विल फर्स्ट पेनिट्रेट द मेम्ब्रेन. विच मेम्ब्रेन? एमनियोटिक मेम्ब्रेन. जो एमनियोटिक कैविटी की मेम्ब्रेन है उसको पेनिट्रेट करेंगी. देन इट विल गो ओवर द सर्विक्स. ये किसके ऊपर जाएंगी? इट विल इम्प्लांट ओवर द सर्विक्स एंड फ्रॉम देयर इट विल एंटर इनटू द प्लेसेंटा. यहां से ये किस में एंटर कर सकते हैं? प्लेसेंटा में एंटर कर सकते हैं. तो आप बताइए प्रेजेंटिंग पार्ट यहां पर क्या है? इंटरनल ओएस के यहां पर प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है? द प्रेजेंटिंग पार्ट इज फीटल ब्लड वेजल्स. कितना पूरा होगा फीटस के लिए? उसकी ब्लड वेजल्स जो हैं वो एकदम इंटरनल ओएस के सामने पड़ी हैं. जैसे ही फीटस वहां डिलीवर होने के लिए आएगा, इट विल इमीडिएटली गिव प्रेशर इनटू द ब्लड वेजल्स. ब्लड वेजल्स में रप्चर एंड द फीटस विल लूज द ब्लड. फीटस विल बिकम एनीमिक एंड फीटस विल लूज द लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड. ओके, तो गाइस दिस इज अबाउट दी वासा प्रीविया. ये किसका मतलब था? वासा प्रीविया का मतलब था. अब वासा प्रीविया के बारे में आपको एक पॉइंट याद रखना है. नो वेजाइनल डिलीवरी, कोई वेजाइनल डिलीवरी हम नहीं करवा सकते. ओनली एंड ओनली सिजेरियन सेक्शन. केवल और केवल हमें यहां पर क्या करवाना है? सिजेरियन सेक्शन. देखिए यहां पर एक पॉइंट आपको नोट रखना है. समटाइम pressure over the cervix, sometimes the pressure over the cervix or cervical dilation, pressure over the cervix or cervical dilation can lead to rupture of fetal blood vessels in vasa previa. That leads to fetal blood loss. उससे क्या होगा? फीटस का जो ब्लड है वो लॉस होगा. फाइन गाइज, दिस इज अबाउट दी वासा प्रीविया. तो वासा प्रीविया के अंदर मैंने आपको क्या बताया? इन वासा प्रीविया आई टोल्ड यू दैट
जो फीटस की अम्बिलिकल ब्लड वेजल्स हैं, लाइक अम्बिलिकल वेन और अम्बिलिकल आर्टरी, वो डायरेक्टली क्या काम करेंगी, वो अम्नियोटिक मेम्ब्रेन्स को पेनिट्रेट करेंगी। जब तक पेनिट्रेट कर रही हैं ठीक है, हमें उसको वेलामेंटस प्लेसेंटा बोलना है, बट पेनिट्रेट करने के बाद में अगर वो सर्विक्स की इंटरनल ओवस एरिया को कवर कर ले, वहां क्रॉस करने लग जाए या उस एरिया पे इंप्लांट हो जाए, देन द कंडीशन इज कॉल्ड एज वासा प्रीविया। अब नुकसान क्या है वहां पर, एनी टाइम अगर फीटस का कोई प्रेजेंटिंग पार्ट, मान लीजिए फीटस का हेड है, फीटस के बटक्स हैं या कुछ भी मान लीजिए, इफ दे कंप्रेस द इंटरनल ओवस या इफ दे कम ओवर द इंटरनल ओवस, व्हाट विल हैपन, umbilical blood vessels may rupture and the fetus will lose lots of blood. ओके, इसका ट्रीटमेंट क्या है, हमें कभी भी वेजाइनल डिलीवरी का ट्राई यहां पर नहीं करना है, ऑलवेज वी शुड गो फॉर दी सिजेरियन सेक्शन। क्लियर? नाउ यहां वासा प्रीविया से रिलेटेड एक क्लिनिकल टेस्ट भी होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है, एपीटी टेस्ट, हम उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। एपीटी टेस्ट, एपीटी टेस्ट का क्या मतलब है, क्यों करते हैं? सिंगल्स एल्केलाई डीनेचुरेशन टेस्ट, सिंगल्स एल्केलाई डीनेचुरेशन टेस्ट और एपीटी टेस्ट दोनों सेम ही चीज हैं, बोथ आर सेम टेस्ट। ये टेस्ट हम क्यों कर रहे हैं, देखिए, दिस टेस्ट इज डन टू डायग्नोज, वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों कर रहे हैं इसका पर्पस समझना होना चाहिए आपको। दिस टेस्ट इज डन टू डायग्नोज fetal hemoglobin in maternal blood, to diagnose the fetal hemoglobin in the maternal blood। और इसका दूसरा कारण भी आप देख सकते हो, और differentiate or to differentiate between placenta previa, to differentiate between placenta previa and vasa previa। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा टेस्ट होता है जो वासा प्रीविया या प्लेसेंटा प्रीविया को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है, मीन्स हमें कैसे पता चलेगा कि ये वासा प्रीविया है या ये प्लेसेंटा प्रीविया कंडीशन है।